याकूब कनान देश में ही रहा, जहां उसके पिता ने परदेसियों की जिंदगी गुजारी थी। ये हैं याकूब के परिवार में हुई कुछ घटनाएं। जब याकूब का बेटा यूसुफ 17 साल का जवान था, तब वह अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराने जाता था। उसके ये भाई याकूब की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के बेटे थे। एक बार यूसुफ ने आकर अपने पिता को बताया कि उसके भाई कैसे बुरे बुरे काम करते हैं। यूसुफ इस्राएल के बुढ़ापे में पैदा हुआ था, इसलिए इस्राएल अपने सभी बेटों से ज्यादा यूसुफ से प्यार करता था। उसने यूसुफ के लिए एक खास चोगा बनवाया था। जब उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता उन सबसे ज्यादा यूसुफ से प्यार करता है, तो वे यूसुफ से नफरत करने लगे। वे उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। कुछ समय बाद यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों को बताया। तब वे उससे और भी नफरत करने लगे। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेहरबानी करके सुनो कि मैंने क्या सपना देखा। मैंने देखा कि हम सब खेत के बीचों बीच पूले बांध रहे हैं। फिर अचानक मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया और तुम सबके पूलों ने मेरे पूले को घेर लिया और उसके आगे झुकने लगे। सके भाइयों ने उससे कहा, आखिर तू कहना क्या चाहता है? तू क्या राजा बनकर हम पर हुक्म चलाएगा? इस तरह जब यूसुफ के भाइयों ने उसका सपना और उसकी बातें सुनी, तो वे उससे और ज्यादा नफरत करने लगे। इसके बाद यूसुफ ने एक और सपना देखा और अपने भाइयों को बताया, मैंने एक और सपना देखा। इस बार मैंने देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे मेरे आगे झुक रहे हैं। जब उसने अपने पिता और भाइयों को यह सपना बताया, तो उसके पिता ने उसे डांटा, यह कैसा सपना है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई तेरे आगे जमीन पर गिरकर तुझे प्रणाम करेंगे? यूसुफ की बातें सुनकर उसके भाई उससे जलने लगे, मगर याकूब ने ये बातें ध्यान में रखीं। एक बार यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़बकरियों को चराने शेकेम शहर के पास गए हुए थे। कुछ समय बाद इस्राएल ने यूसुफ से कहा, बेटा तू तो जानता है कि तेरे भाई भेड़ बकरियां लेकर शेकेम के पास गए हुए हैं। क्या तू जाकर उन्हें देख आएगा? यूसुफ ने कहा, हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसके पिता ने कहा, जा बेटा, जाकर देख आ कि वे खैरियत से हैं या नहीं, और भेड़बकरियों को भी देख आ। फिर आकर मुझे उनका हालचाल बताना। इसलिए यूसुफ हेब्रोन की घाटी से, जहां वे रहते थे, शेकेम की तरफ चल दिया। जब वह एक मैदान में यहाँ वहां भटक रहा था, तो एक आदमी ने उससे पूछा, तू क्या ढूंढ रहा है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। वे यहाँ भेड़ बकरियां चराने आए थे। क्या तू जानता है वे कहाँ हैं? उस आदमी ने कहा, वे यहाँ से चले गए। मैंने उन्हें यह कहते सुना था, चलो अब हम दोतान चलते हैं। फिर यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में दोतान गया और वहां वे मिल गए। यूसुफ के भाइयों ने दूर से देखा कि वह आ रहा है। इससे पहले कि वह उनके पास पहुंचता, वे उसे मार डालने की साजिश करने लगे। वे एक दूसरे से कहने लगे, वह देखो, आ रहा है सपने देखने वाला। चलो हम उसका काम तमाम कर देते हैं और उसकी लाश यहीं किसी पानी के गड्ढे में फेंक देते हैं। कह देंगे किसी जंगली जानवर ने उसे फाड़ खाया। फिर देखते हैं उसके सपनों का क्या होता है। जब रूबेन ने यह सुना तो उसने यूसुफ को बचाने की कोशिश की। उसने उनसे कहा, नहीं, हम उसकी जान नहीं लेंगे। उसने यह भी कहा, उसका खून मत बहाओ। चाहो तो उसे यहीं वीराने में इस गड्ढे में फेंक दो, मगर उसे जान से मत मारो। रूबेन उसे अपने भाइयों के हाथों से बचाकर अपने पिता के पास वापस ले जाना चाहता था। जैसे ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसका खास चोगा उतार लिया जो वह पहने हुए था। फिर उन्होंने उसे पानी के गड्ढे में धकेल दिया। उस वक्त वह गड्ढा सूखा था, उसमें जरा भी पानी नहीं था। इसके बाद वे खाना खाने बैठे। फिर उन्होंने देखा कि इश्माएलियों का एक कारवां चला आ रहा है।
ये इश्माइली गिलाद से आ रहे थे और अपने ऊँटों पर सुगंधित गोंद, बलसा और रालदार छाल लादे हुए मिस्र जा रहे थे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम अपने भाई को मार डालें और यह बात छिपा भी ले, तो हमें क्या मिलेगा? इससे अच्छा है कि हम उसे इन इश्माइलियों के हाथ बेच दें और उसकी जान न लें। आखिर वह हमारा भाई ही तो है, उसके साथ हमारा खून का रिश्ता है। उन्होंने अपने भाई यहूदा की बात मान ली। फिर जब मिद्यानी व्यापारी वहां से गुजर रहे थे तो यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे से बाहर निकाला और उसे चांदी के टुकड़ों में इश्माइलियों के हाथ बेच दिया। ये आदमी यूसुफ को मिस्र ले गए। बाद में जब रूबेन गड्ढे के पास लौटा और देखा कि यूसुफ वहां नहीं है, तो उसने मारे दुख के अपने कपड़े फाड़े। फिर वह अपने भाइयों के पास गया और चीख चीख कर कहने लगा, लड़का वहां नहीं है, अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? तब उन्होंने यूसुफ का खास चोगा लिया और एक बकरे को मारकर उसके खून में चोगा डुबोया। फिर उन्होंने वह चोगा अपने पिता के पास पहुंचाया और उसे यह संदेश भी भेजा, हमें यह कपड़ा मिला है, जरा देख, कहीं यह तेरे बेटे का चोगा तो नहीं। जब याकूब ने उसे ध्यान से देखा तो वह चिल्ला उठा, यह मेरे बेटे का ही चोगा है। जरूर किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को मार डाला होगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। याकूब ने मारे दुख के अपने कपड़े फाड़े और अपनी कमर पर टाट बांधे वह कई दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम मनाता रहा। उसके सब बेटे बेटियां उसे दिलासा देते रहे, मगर उसका दुख बिल्कुल कम न हुआ। वह कहता, मैं कब्र में जाने तक अपने बेटे के लिए मातम मनाता रहूंगा। इस तरह यूसुफ का पिता उसके लिए रोता रहा। उधर मिद्यानी जब यूसुफ को लेकर मिस्र पहुंचे तो उन्होंने उसे पोतीफर नाम के एक आदमी के हाथ बेच दिया। पोतीफर फिरौन का एक दरबारी और पहरेदारों का सरदार था। जब यूसुफ को इश्माइली मिस्र ले गए तो वहां पोतीफर नाम के एक मिस्री ने उसे खरीद लिया, जो फिरौन का एक दरबारी और पहरेदारों का सरदार था। मगर यहोवा यूसुफ के साथ था, इसलिए वह हर काम में कामयाब होता गया और उसे अपने मिस्री मालिक के घर में कुछ जिम्मेदारियां दी गईं। उसके मालिक ने भी गौर किया कि यहोवा यूसुफ के साथ है और यहोवा हर काम में उसे कामयाबी दे रहा है। यूसुफ का मालिक पोतीफर उससे खुश था और वह पोतीफर का खास सेवक बन गया। पोतीफर ने उसे अपने घर का अधिकारी बनाया और अपना सब कुछ उसके जिम्मे सौंप दिया। जब से यूसुफ को उस मिस्री के घर का अधिकारी बनाया गया, तब से यहोवा यूसुफ की वजह से उसके घर पर आशीषें देने लगा। इसलिए चाहे घर में हो या बाहर, जो कुछ पोतीफर का था, उस पर यहोवा की आशीष बनी रही। एक वक्त ऐसा आया कि पोतीफर ने अपना सब कुछ यूसुफ के जिम्मे सौंप दिया। उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी, वह बस इतना जानता था कि उसके सामने खाने में क्या परोसा जा रहा है। यही नहीं, यूसुफ अब दिखने में भी बड़ा सजीला और मजबूत कदकाठी का हो गया था। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि पोतीफर की पत्नी यूसुफ पर नजर डालने लगी। वह यूसुफ से कहती, मेरे साथ सो, मगर यूसुफ इनकार कर देता और उससे कहता, देख, मेरे मालिक ने मुझ पर इतना भरोसा किया कि उसने अपना सब कुछ मेरे जिम्मे सौंप दिया है और वह मुझसे कभी किसी चीज का हिसाब नहीं मांगता। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और मालिक ने अपना सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, सिवा तेरे, क्योंकि तू उसकी पत्नी है। तो भला मैं इतना बड़ा दुष्ट काम करके परमेश्वर के खिलाफ पाप कैसे कर सकता हूँ? पोतीफर की पत्नी हर दिन यूसुफ से कहती थी कि वह उसके साथ सोए या अकेले में वक्त बिताए, मगर यूसुफ ने हर बार उसे साफ मना कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपना काम करने घर के अंदर गया और उस वक्त घर में एक भी नौकर नहीं था। तब पोतीफर की पत्नी ने झट से उसका कपड़ा पकड़ लिया और कहा, मेरे साथ सो, मगर यूसुफ वहां से फौरन भाग गया और घर से बाहर चला गया। उसने अपना कपड़ा उस औरत के हाथ में ही छोड़ दिया।
जब उसने देखा कि यूसुफ भाग गया है और उसका कपड़ा उसके हाथ में रह गया है, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर कहा, देखो, उस इब्री आदमी ने क्या किया जिसे मेरा पति इस घर में लाया था। उसने हमारा मजाक बनाया है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुझे चिल्लाते देख वह अपना कपड़ा मेरे पास छोड़कर भाग गया। फिर वह औरत यूसुफ के मालिक पोतीफर के लौटने तक यूसुफ का कपड़ा अपने पास रखे रही। जब पोतीफर घर आया तो वह उसे भी वही बातें सुनाने लगी। जिस इब्री दास को तू हमारे घर लाया था उसने मेरा मजाक बनाने की कोशिश की, मगर जब वह मेरे पास आया तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। यह देखते ही वह अपना कपड़ा मेरे पास छोड़कर भाग गया। जैसे ही उस औरत ने अपने पति को बताया, तेरे दास ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, यूसुफ का मालिक गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने यूसुफ को पकड़ लिया और उस जेल में डाल दिया जहां राजा अपने कैदियों को रखता था, और यूसुफ जेल में ही पड़ा रहा। मगर यहोवा ने यूसुफ का साथ नहीं छोड़ा और उस पर कृपा करता रहा। उसकी आशीष से यूसुफ ने जेल के दारोगा की नजरों में मंजूरी पाई। इसलिए दारोगा ने यूसुफ को जेल के सारे कैदियों का अधिकारी ठहराया और वे उसी के हुक्म पर सारा काम करते थे। यूसुफ की निगरानी में जो कुछ होता था उस बारे में दारोगा को जरा भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और यहोवा हर काम में उसे कामयाबी दे रहा था।